और साथ में ये भी कहने लगे कि आज परमात्मा ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी असीम कृपा किया है जो ये सत्संग में मिला। अपने भाग्य को सराह रहे और परमात्मा की कृपा का धन्यवाद दे रहे हैं। कह रहे हैं आज धन्य मैं धन्य अति जगत सब विधिहीन अनिज जन जान राम मोहि संत समागम दी। कहते हैं वो घड़ी धन्य होती है जब हम सत्संग में आकर के बैठते हैं। कबीर साहब ने अपनी वाणी में कहा है, सोई घड़ी सुलक्षणी साहेब आवे यार, लेके में सोई घड़ी बाकी के दिल बाद। कहते हैं जितनी देर हम सत्संग में आकर के बैठते हैं वो घड़ी धन्य है और वो घड़ी लेखे में जरूर आएगी। वो घड़ी जरूर लेखे में आएगी और वो शरीर छूटने के बाद ये सत्संग हमारे किस्मत में लिखा होगा, हमारे भाग्य में, हमारे लेखे में लिखा होगा। साजेबाई छिन शब्द का प्रयोग किया। जैसे कभी कभी हम कह देते हैं कितनी देर आएगा, तो कहते हैं छिन में आया है ना। छिन शब्द का प्रयोग किया है कि छिन भर का अगर सत्संग मिल जाए, छिन भर का, तो करोड़ों पाप जल के खाक हो जाते। साजबाई कह रही हैं साध संग छिन एक को पुण्य न वर्णो जाए, रति उपजै हरि नाम सो सबही पाप बिलाए। कहते सारे पापों का खात्मा हो जाएगा। इस्लाम धर्म में भी इसी बात को कहा है, हम नसीली सा तभी औलिया बेहतर अजसत सलाहता एक बेरिया। कहते हैं थोड़ी देर के लिए अगर सोहबत मिल जाए फकीरों की तो करोड़ों पाप जल के खाक हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं एक घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साध की कटन कोटे अपराध। ये सत्संग की महिमा, सत्संग की ये महिमा है कि आदमी अगर उल्टे रास्ते पे चला हुआ है और अगर कहीं थोड़ी देर के लिए सत्संग मिल गया तो वो सीधा बन जाता है। इसका प्रमाण है रत्नाकर कितना बड़ा डाकू था, लेकिन नारद की सोहबत मिली, बहुत बड़ा ऋषि बन गया। वाल्मीकि ऋषि के नाम से जाने जाना लगा। राम के पैदा होने से पहले रामायण लिख डाली। अंगुलमल डाकू का नाम सुना होगा। बुद्ध की थोड़ी देर के लिए सोहबत मिली, साधु बन गया, भक्त बन गया। यानी संगत का प्रभाव इतना जबरदस्त है। सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। सत्संग से हमें सही दिशा मिल जाती है, सही दिशा। उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक आदमी रेल से सफर कर रहा था। रास्ते में टीटी आ गया, कहने लगा भाई टिकट दिखाओ। तो सबने अपनी अपनी टिकट दिखाया, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी था, वो टिकट तो ले लिया था लेकिन वो भूल गया था। वो ये भूल गया था कि मैंने टिकट कहाँ रख दिया। जब वो टिकट मांगने लगा टीटी, तो वो ढूंढने लगा
कहीं इस जेब में हाथ डाले कि इधर कुर्ते में डाले। जब नहीं मिली तो वो अपनी अटैची खोल डाली। टीटी समझ गया किसने टिकट तो ले लिया लेकिन कहीं रख दिया है, भूल गया, समझ में नहीं आया। टीटी कहे जा रहा है कोई बात नहीं, रहने दीजिए, कोई बात रहने दीजिए। लेकिन फिर भी वो ढूंढे जा रहा, फिर भी वो ढूंढे जा रहा है। टीटी फिर ने कहा, टीटी ने फिर कहा भाई कोई बात नहीं, रहने दीजिए, परेशान मत हो जाए। लेकिन फिर भी वो ढूंढे जा रहा है। टीटी ने कहा क्यों परेशान? तो उस बुजुर्ग ने कहा मैं इसलिए नहीं ढूंढ रहा तुम्हें दिखाने के लिए, मैं इसलिए ढूंढ रहा हूं कि मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे जाना कहां है। क्योंकि टिकट में लिखा होता है ना कहां से कहां तक, कहां जाना, उन्हें भी भूल गया। इसी तरह हम वास्तविक अपने उद्देश्य को भूल गए। हमें जाना कहां है, करना क्या है, कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहिए, ये सब हम भूल गए। अगर हम सत्संग में आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें जाना कहां है और कहां जाना है, इसका पता चल जाएगा कि हमें कहां जाना है। आज हम इसी वैभव को सब कुछ मान रहे हैं, रुपया, पैसा, धन, दौलत, मकान, दुकान, जमीन, जगह, इसी को सब कुछ मान रहे हैं, शरीर को भी सब कुछ मान रहे हैं। हम हकीकत में सब अपने उद्देश्य को भूल गए। अंदर हम झांक करके देखें, अपने सूख गए, सूख गए हैं। ये सिर्फ नहा धोकर